ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि संवेग आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ हम बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, अगर वो v वेग से या किसी वेग से अगर गति कर रही है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के पास संवेग है। ध्यान से बात को समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि कोई वस्तु जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान है, अगर वो किसी वेग से गति कर रही है तो हम कहते हैं कि उस वस्तु के पास संवेग है। ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझिए। देखिए हम प्रॉपर वे में इसकी डेफिनीशन लिखेंगे तो देखिए संवेग, इसको बोला जाता है मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी। हम कहते हैं कि किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के, वेग के गुणनफल गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है वो उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, हम कहते हैं कि इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आप, जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर। जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। P क्या है यहाँ पर? संवेग। m क्या है? मास यानी कि द्रव्यमान। और v क्या है? वेलोसिटी यानी कि वेग। तो P इक्वल्स टू हम m इंटू वी लिखे। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये होता है अदिश रूप। ये अदिश रूप है, संवेग का अदिश रूप है, जिसे हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म हम ये बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसी संवेग को सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में या लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। अब इसे समझिएगा, हम इसे लिखेंगे P वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर। आप ये लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम संवेग की बात करें तो हम कहेंगे कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अच्छा, सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो हम कहेंगे कि जो संवेग है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। ठीक है। अगर हम इसके दिशा की बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मार्कर अगर इस दिशा में गति कर रहा है तो इसका संवेग भी इसी दिशा में होगा। ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसकी दिशा, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। कहानी समझ में आ रही है? अब जरा इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए आप सबको पता है कि जो इसका मात्रक होता है, मात्रक को अपन बोलते हैं यूनिट। जो इसकी यूनिट होती है उसको हम दो कैटेगरी में देखते हैं। एक होती है आपकी एसआई
और दूसरी होती है आपकी सीजीएस। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मास यानी कि द्रव्यमान होता है इसको हम किलोग्राम में मापते हैं, जो वेग होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से संवेग का मात्रक जो आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा। तो आप एसआई मात्रक अगर लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। अगर आप सीजीएस में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये होता है संवेग के बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, जो संवेग होता है जैसा कि आप देखे हैं कि ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, P इज इक्वल्स टू एम वी अदिश रूप है, ये इसका अदिश रूप है। अगर सदिश रूप में लिखें तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सीजीएस होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहानी समझ में आई?